हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अमृतलाल साहू। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी जनरली जो होता है एटम, आयन या मॉलिक्यूल किसी सॉलिड में, ठीक है, किसी सॉलिड जो प्रेजेंट है, सॉलिड में प्रेजेंट जो इनकी एफिशिएंसी, जैसे कि हम इस तरह से आयन या मॉलिक्यूल को देखते हैं तो यहाँ पे जो खाली वैकेंट प्लेस जो रहता है, वैकेंट प्लेस है, और जो एक्यूपाई प्लेस होते हैं, इनमें से इनकी ये एफिशिएंसी कॉल कहते हैं इसको, ठीक है। एफिशिएंसी या वॉइड दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बात होगी कि मॉलिक्यूल या आयन या एटम या मॉलिक्यूल जो भी आयंस, ठीक है, जिस तरह से सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिस तरह से भी वो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में प्रेजेंट जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई स्पेस रहता है, तो उनको डिस्कस करेंगे कितने परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है। सेकंड जो डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट है आपका सिंपली कि इसमें जो इनके परसेंटेज कितनी है, कि वाइट की परसेंटेज कितनी, एफिशिएंसी कितनी है, दोनों केसेस डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि पैकिंग एफिशिएंसी को हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी जो भी सॉलिड प्रेजेंट है, उस सॉलिड में जो इनके स्ट्रक्चर होते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि एससीपी, सीसीपी, एफसीसी, ठीक है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ठीक है, सिंपल क्यूबिक, ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर चुके हैं। और उस तरह से जो कोई भी क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल में कितनी वो मॉलिक्यूल इफिशिएंट प्रेजेंट है ना, तो उसके कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ये 1.7.1। तो इनकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी देख लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी जो प्रेजेंट है, ओके, पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीपी एनसीसीपी स्ट्रक्चर, इनको डिस्कस करते हैं। बोथ टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, एससीपी सीसीपी इक्वली एफिशिएंट। लेट अस कैलकुलेट द एफिशिएंसी पैकिंग इन सीसीपी स्ट्रक्चर। ओके, सीसीपी स्ट्रक्चर को फिगर नंबर आपका 1.2 पॉइंट में दिए गए हैं। देखिए आप इस फिगर नंबर पे आप देखेंगे और ये फिगर से हम समझ आ जाएगा कि किस तरह से है। जैसे कि सबसे पहले ए होता है, बी होता है, सी होता है। तो इस तरह से तीन स्ट्रक्चर दिए गए हैं। किसी फेस सेंटर में अगर हम बात कर रहे हैं, किसी इस तरह से कोई भी क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लिया है। क्यूबिक स्ट्रक्चर में अगर इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, देखिए यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक एटम बीचों बीच प्रेजेंट होगा, और इनको मैं अगर इस तरह से मैं जोड़ता हूँ तो ये यहाँ पर फेस डायगोनल बनता है, ठीक है। फेस डायगोनल बनेगा तो फेस डायगोनल के केसेस पर इनको मैं कह सकता हूँ, जो ये ए नंबर हो सकता है, ये बीच वाला जो पॉइंट है वो बी नंबर कहलाएगा, और लास्ट जो नीचे के जो कॉर्नर के पॉइंट है वो सी पॉइंट कहलाएगा। ए बी सी आपको स्ट्रक्चर में क्लियरली दिख रहा है ना। तो इसमें आप समझ जाएंगे कि जो ट्राइंगल एक बनाता है, ट्राइंगल ए बी सी बनाएगा, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, और ये बीच में जो है स्मॉल बी है। तो इस तरह से एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल में अगर हम डिस्कस करते हैं, जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं। इस तरह से एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल आपका रह जाएगा कि ए और ये ए और बीच ए, और ये हो जाएगा सी, और बीच वाला हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देखिए कि ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए बी सी का केसेस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये जो थ्योरम है आपका पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, ठीक है। आपने पुराने क्लासों में पढ़ चुके हैं। आई थिंक इसको जब 9th-10th आपने पढ़े तो पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिक्स में, सिंपल कैलकुलस में इसको डिस्कस कर लिए। तो ये जो होता है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर कोई ट्राइंगल होते हैं, इस ट्राइंगल पर इसको पुट अप किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाए, उस ट्राइंगल पे हमने इसको रखें। तो देखिए कि ए सी इज इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कौन होगा, जो बीच में जो प्रेजेंट जो बी है, तो बी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाता है आपका ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना, तो इनके केसेस में देखेंगे, इसको कहा जाता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कॉल करते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है, ये कहलाता है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। और ये वाले जो ए और बी के जो डिस्टेंस है, इसको एज लेंथ ए बोलेंगे, इसको भी एज लेंथ ए बोलते हैं। तो यहाँ पे दो एज लेंथ बनता है, एज लेंथ इज इक्वल टू ए से डिनोट करेंगे। ओके, तो इस तरह से ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर, और
ए बी स्क्वायर, ठीक है, बी और सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए और ए, तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे देख लिए, देखिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम के केसेस पर इनको यहाँ पर जो प्रेजेंट जो एज लेंथ है, ठीक है, एज लेंथ क्या है, यहाँ पे कॉर्नर में देखेंगे कि ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, बीच वाले पॉइंट जो है ये रेडियस है। तो रेडियस कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखेंगे। रेडियस के लिए मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक देख रहा हूँ कि ये इसको रेडियस के केसेस पर कि मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, जस्ट एक ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल बनाया। तो इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि एक एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ पर प्रेजेंट है इस तरह से, और एक एटम यहाँ पर प्रेजेंट है इस तरह से। तो देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल के केसेस पर इसका ट्राइंगल निकालता हूँ, तो इस मिड पॉइंट, इसके बीच पॉइंट से यहाँ के बीच पॉइंट से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाता है R1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा आपका R2, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी हो जाएगा आपका R3, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी हो जाएगा आपका R4। तो टोटल कितने हो गए 4R, टोटल कितने हो गए 4R। तो यहाँ पर A और C की जो डिस्टेंस हो जाता है आपका, यहाँ पे R अगर रेडियस निकालते हैं इस जो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है, ये स्फेयर के फॉर्म में अगर मैं लिया हूँ इसको, तो इसका एटम का अगर मैं ये निकालता हूँ रेडियस, तो ये 4R निकल के आता है, ठीक है, यहाँ तक के डिस्टेंस आपका 4R आता है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे यह इसके जो साइड है, कॉर्नर है, उसको एज लेंथ बोलते हैं। ये इस कॉर्नर को हम ए बोलेंगे, ये कॉर्नर को ए बोलेंगे, और बीच वाले जो ए और सी की जो वैल्यू आ जाती है वो 4R के इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए इस 4R के इक्वल में एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। ओके, बहुत क्लियर है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये हुआ है। ओके ओके, रिपीट करते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इन्हें देखेंगे कि ए सी स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने रख लिए क्या, बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, बी और सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू, बी जो यहाँ पर स्मॉल बी है, स्मॉल बी इज इक्वल टू रूट टू ए की जो वैल्यू हो जाता है यहाँ पे, कि इसमें हम क्या करते हैं, रूट टू ए की वैल्यू को डायरेक्टली पुटअप कर दिए गए कि ये 4R के साथ इसका जब रिलेशन निकाले जाते हैं ना 4R के साथ, तो 4R के साथ जैसे रिलेशन निकालेंगे तो 4R की वैल्यू हो जाएगा। तो 4R की वैल्यू का जो केसेस रहेगा वो ए के साथ डिटरमाइन डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे कि इस बी इज इक्वल टू 2a है, तो यहाँ पे इसको देखेंगे कि इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर, यदि यहाँ पे r इनके स्फेयर का रेडियस है, हमने 4R पहले बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 4R, तो 4R इज इक्वल टू √2a, ठीक है, √2a हमने इस तरह से रख ली इसको। फिर इनको हम यहाँ पे रख सकते हैं, और a इज इक्वल टू 4R अपॉन √2 इज इक्वल टू √2, ठीक है, 2√2R। ये बहुत आसान है, ठीक है, कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को अगर हम इस तरह से अगर पुटअप करते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। इसको रखने के लिए बहुत आसान है, ठीक है, 2√2, ठीक है, 2√2, हमने इसको 4 को तोड़ दिए, ठीक है, 2√2 इज इक्वल टू हो जाता है 2 हो जाता है, इसके इक्वल में आपका 2 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्रेजेंट कितना है, देखिए 4R है। तो यहाँ पे ये 4R की वैल्यू को हमने क्या किए, 4R की वैल्यू को इस तरह से हमने 4 टाइम में अगर ब्रेक डाउन कर लिए ना, अगर ये कैलकुलस आपको पता है तो आपको ये ज़्यादा डीपली इसको शॉर्ट ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको इजी वे में समझ जाएंगे। तो यहाँ पे 4R को हमने 4 टाइम जैसे कि ब्रेक डाउन किए, ब्रेक डाउन करने के बाद हमने नीचे की वैल्यू देखिए, नीचे की वैल्यू क्या है, √2 बस है, ठीक है, √2 बस है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 जो वैल्यू बचा हुआ है वो एक √2 क्रॉस हो गया, नीचे वाला क्रॉस हो गया, बचा क्या, ये 2 टाइम अब √2 बचेगा, 2 टाइम अब √2 जो हो जाएगा वो क्या करेगा भाई, 2 टाइम अब √2 जो प्रेजेंट है वो √2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्प्लीटली ये बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है, और एक √2 बच गया, तो √2 और बचा क्या है, R तो इसके साथ है ही, तो ये 2√2R आ जाता है। क्लियर है, बहुत आसान है और बहुत क्लियरली टाइप में इसको देखें। तो ये जो होता है आपके √2, ये वाला देखेंगे ध्यान से कि √2 इज इक्वल टू 2 होता है, तो 4 को हमने 4 टाइम लिख लिया, 4 टाइम √2, और नीचे के √2 एक कैंसिल हो गया, तो √2 इज इक्वल टू 2 हो गया, एक √2 बच गया, और बचा हुआ आपका R इज इक्वल टू R को लिख लिया यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपका इस तरह से आ जाता है, देखिए
इस वैल्यू को आपने इस तरह से समझ लिए कि आर की वैल्यू अगर आपको रखना है तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, ठीक है, ए अपॉन टू रूट टू लिख सकते हैं। अगर ए की वैल्यू हमें रखना है तो ए इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट टू या 2√2r ये पुटअप करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ तक के क्लियर है। आगे देखेंगे कि इनमें जो किसी भी गोले की जो स्फेयर होती है, ओके, जनरली आपने लोअर क्लासों में 10 क्लास में इनके जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनको आपने पढ़े हैं। किसी भी वैल्यू जो होता है उनके वैल्यू को, जैसे कि किसी स्फेयर के लिए आपका क्या क्या यूज़ करते हैं, 4/4 ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। आपने जब भी किसी गोले के लिए अगर यूज़ करते हैं तो ये आपका एक उसके वैल्यूम के लिए ये फार्मूले यूज़ करते थे, ठीक है। किसी स्फेयर के या सर्कुलर जो स्फेयर होता है उस स्फेयर के लिए जो वैल्यूम यूज़ करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब ये आपने यूज़ किया। और यहाँ पर चूंकि हम 4 जो निकल रहा है वो कि एफसीसी का जो रैंक निकालते थे, एफसीसी का रैंक आपको याद होगा 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 आता था, जो कि इनके फेस में प्रेजेंट होता था। 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो टोटल यहाँ पे 1 और ये 3 टोटल 4 निकलता था। तो 4 रैंक ये है, 4 रैंक, ओके। और ए क्यूब क्या होता है, किसी भी जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल की अगर हम डिस्कस करते हैं उनकी वैल्यूम कितनी होती है, तो क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसकी वैल्यूम होती है ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए की जो वैल्यू यहाँ पर आया है, ए की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाले है ना, ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू आपने यहाँ पे रखे, उसी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे, जस्ट ए की वैल्यू को, और उस ए की वैल्यू को यहाँ पे आपने रख देंगे। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 2√2r क्यूब आपने इसने रख लिया। अब फार्मूले में आइए, फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि इस फार्मूले को देखेंगे आप, ओके। ये फार्मूला है, फार्मूला क्या कह रहा है देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर इन द यूनिट सेल इंटू 100 अपॉन टोटल वैल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, इंटू, ठीक है, परसेंटेज में आपने 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। तो नीचे की वैल्यू आई है 4, जो वैल्यू आता है आपने ये वाला 4 रखें, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि किसी भी गोले सर्कुलर जो है, ठीक है, किसी भी सर्कल का आपका वैल्यूम होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। नीचे आइए ए क्यूब, तो क्यूब का जो आपका किसी क्यूब की हमने क्या निकाले, वैल्यूम निकाले। तो क्यूब की वैल्यूम ये नीचे वाले वैल्यूम को यहाँ पर हमने रखे, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो पुट करने पर आपने देखे जस्ट ये वैल्यू को हमने और नीचे ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा उनका। जब हम क्यूबिक निकालते हैं तो 16/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन नीचे की वैल्यू, इनका भी जब क्यूब बनाएंगे 2×2 = 4, 4×2 ठीक है। तो इस तरह से इनकी वैल्यू आपका निकल के आ जाता है। और टोटल इनकी जो फ्रीक्वेंसी आती है देखिए, टोटल इनकी परसेंटेज कितना निकल के आया, परसेंटेज देखिए ध्यान से 74% इनकी इफ़िशेंसी होती है। ध्यान देंगे आप, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि इनकी इफ़िशेंसी जो होती है फेस सेंटर या सीसीपी क्लोज क्यूबिक सेंटर की जो इफ़िशेंसी होती है, मतलब इसमें 74% जगह, 100 में से 74% जगह इसमें मॉलिक्यूल आयन या जो भी कंस्टिट्यूएंट जो वो पार्टिकल्स होगा उससे भरा हुआ है ना। और जो इसमें से अगर हम परसेंटेज निकालते हैं जैसे कि 100 - 74, तो इनमें से जो खाली जगह जो निकल के आता है, ठीक है, खाली जगह कितना निकल के आया, 26% जो खाली जगह निकल के आया है। 26% आप ध्यान देंगे, ये इतना खाली वैकेंट प्लेस है, इसको मैं बोलूँगा वैकेंट प्लेस, वैकेंट प्लेस या वॉइड कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, इस तरह से हमने क्यूबिक्स क्लोज पैकिंग के जो उनकी इफ़िशेंसी है बहुत आसानी से और बहुत इजी तरीके से निकाले। जिनको भी ये वीडियो अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा इसको पुनः रिपीट करके देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान है। और आपको केवल इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि इसमें जो कोई भी स्फीयर जैसे कि फेस सेंटर था, तो फेस सेंटर में हमने एक ट्राइंगल लिए थे, तो ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हुआ है। फिर यहाँ पर गोले हैं, ठीक है, एक एटम या आयन को गोले माने हैं, तो उस एटम या आयन का रेडियस और एज लेंथ निकाले हमने उसका। फिर उनके बाद उनके वैल्यूम को पुटअप किए, वैल्यूम के साथ साथ किसी क्यूबिक की वैल्यू में पुटअप किए, फिर फॉर्मूले में आकर हमने इस वैल्यू को रख दिया गया और बहुत आसानी इस तरीके से हमने उनकी इफिशिएंसी को परसेंटेज में निकाल लिए। फिर इनमें जो वॉइड है 100 से माइनस किए तो उनमें जो खाली जगह है वो भी हमें पता चल गया कितना वॉइड है उस एफसीसी में। तो एफसीसी में 26% खाली जगह, खाली वैकेंट प्लेस या टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आपका सीसीबी वाला जो इफ़िशेंसी है हमने बहुत आसानी तरीके से निकाल लिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा इफ़िशेंसी ऑफ पैकिंग, ठीक है, इफ़िशेंसी ऑफ
पैकिंग, जिसमें से इफ़िशेंसी ऑफ पैकिंग किसको कहते हैं, कि इनके बॉडी सेंटर को किस तरह से हम निकालेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और इसमें किस तरह से हम इनकी परसेंटेज को निकाल पाएंगे, आपको बहुत आसान तरीके से इसको निकालना सिखाऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर मेरा वीडियो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।